भारत की अध्यक्षता में 2 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन की शानदार सफलता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी खुश हैं। वो अब दिल्ली पुलिस के उन कर्मचारियों के साथ डिनर करेंगे जिन्होंने शिखर सम्मेलन के दौरान ड्यूटी की थी। सूत्र ये बता रहे हैं कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने हर जिले के उन पुलिसकर्मियों के नाम मांगे हैं जिन्होंने G20 की ड्यूटी के दौरान बेहतरीन काम किया है। जानकारी ये भी है कि आज शाम को आयोजित डिनर में दिल्ली पुलिस के 450 कर्मचारी शामिल होंगे। तो रात्रि भोज का आयोजन ITPO में किया जाए। दरअसल G20 समिट के आयोजन के लिए दिल्ली में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। किसी भी दिशा से दिल्ली में प्रवेश करने वाली गाड़ियों की चेकिंग लगातार हो रही थी, आपको याद होगा। वहीं सड़क, जल और हवाई मार्ग से सुरक्षा सुनिश्चित करने में दिल्ली पुलिस ने बखूबी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। तो आयोजन के समय दिल्ली पुलिस की जो तस्वीर सामने आई थी उसमें देखा जा सकता था कि यमुना नदी में बोट पर भी पुलिसकर्मी ड्यूटी दे रहे थे, जबकि दिल्ली के आसमान में उड़ने वाली हर छोटी बड़ी चीज पर पुलिस की भी पैनी नजर थी। हमारे संवाददाता नितिन धीमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन धीमान, चूंकि G20 की जिस तरह की सफलता रही, वैश्विक स्तर पर भी उसकी लगातार चर्चा हो रही है, जिक्र हो रहा है, और अब ऐसे में जानकारी ये सामने आ रही है कि पीएम नरेंद्र मोदी उन तमाम कर्मचारियों, पुलिसकर्मियों के साथ रात्रि भोज करने वाले हैं, डिनर करने वाले हैं। देखिए, 2-3 दिन पहले जितने पीएमओ और विदेश मंत्रालय के कर्मचारी थे उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुषमा स्वराज भवन में मिले थे और उनका हौसला अफजाई की थी। तो उसी तर्ज पर अब जितने तमाम पुलिसकर्मी हैं जो इन्होंने उत्कृष्ट ड्यूटी अपने अपने इलाकों में की, और सूत्रों के मुताबिक ऐसे तमाम कर्मचारियों का नाम मांगा गया था पुलिस कमिश्नर की तरफ से। तो 400-450 के करीब पुलिसकर्मी हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री मोदी मुलाकात करके डिनर कर सकते हैं, और ये वहीं ITPO में ही ये प्रोग्राम रखा जा सकता है जहां कार्यक्रम हुआ था। और क्योंकि वो लगातार जिस तरीके से G20 में सुरक्षा रही और सुरक्षा के चप्पे चप्पे में पुलिस तैनात थी, कई छोटे छोटे इंसिडेंट पुलिस ने एट ए टाइम ही रोके, चाहे कहीं ड्रोन उड़ने की बातें सामने नहीं हो या किन्हीं की तरफ से ग्राफिटी बनाने की कोशिश करना हो, तो मौके पर ही पुलिस ने उन्हें धर दबोचा और ऐसे किसी भी चीज को होने नहीं दिया जहां पर जिससे कि माहौल खराब हो या विदेशी लोगों के सामने देश की इज्जत खराब हो। और पुलिस कर्मियों की अगर देखें तो लगातार 3 दिन से 4 दिन लगातार ड्यूटी पर रहे। उससे पहले भी कई दिनों से छुट्टियां जो है रद्द थी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं दिन रात ड्यूटी उनकी थी। ये होने से हौसला अफजाई एक पुलिस कर्मचारी की तो होगी ही, और साथ में आने वाले वक्त में अगर इससे भी बड़े आयोजन होते हैं तो वो किस तरीके से करना है पुलिस को पता चल चुका है। तो और ये भी जानकारी मिल रही है कि ये जो भारत का मॉडल था, क्योंकि भारत की जनसंख्या ज्यादा है तो इस हिसाब से इतना लोगों को रोकना, ट्रैफिक मैनेज करना, ये मॉडल जो आने अगले देश हैं जहां पर G20 होना है वो भी सीख के गए हैं कि किस तरीके से आप इवेंट करवा सकते हो। तो एक पूरी दुनिया के लिए नज़ीर साबित हुआ है। तो इसी के मद्देनजर उन पुलिस कर्मियों की जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया, अच्छी ड्यूटी दी, उनको आज डिनर बुलाया जाएगा सूत्रों के मुताबिक, तो और उनके साथ डिनर करके हौसला अफजाई उनकी की जाएगी। जी नितिन, संख्या कितनी बताई जा रही है एग्जैक्ट? देखिए, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 400 से ज्यादा पुलिसकर्मी इसमें 400 से 450 के बीच पुलिसकर्मी इसमें रह सकते हैं, जिसमें अलग अलग रैंक के पुलिसकर्मी होंगे, चाहे कांस्टेबल लेवल के हों या अधिकारी लेवल के हों, क्योंकि पुलिस कमिश्नर से ही जानकारी के मुताबिक ये पूरा लिस्ट मांगी गई है। और क्योंकि चप्पे चप्पे पर पुलिस अफसर खुद ड्यूटी पर तैनात लोगों से जायजा ले रहे थे, हर चीज का बैकअप ले रहे, तो सारी रिपोर्ट्स भी उनके पास पहुंच रही थी। और G20 का जो घेरा था भारत मंडपम का, वो तो चलो सबको नजर आ रहा था, लेकिन उसी तर्ज पर पूरी दिल्ली में एक बॉर्डर के ऊपर भी उतनी ही कह सकते हैं पुलिस वाले मुस्तैद थे। एक सबब एरिया में भी, गलियों के अंदर भी पुलिसकर्मी उतने ही तैनात थे। तो उन लोगों की ड्यूटी जाए ना जाए, उन लोगों को ऐसा ना लगे कि हमें किसी ने नहीं पूछा, तो वैसे लोग भी माना जा रहा है जिन्होंने अच्छे से ड्यूटी की वो शामिल हो सकते हैं, और जिन्होंने आगे आकर के ऐसे ही कुछ बिड जो है वो फाइल्स किए
क्योंकि कुछ जानकारी सामने आ रही थी कि कोई जगह किसी ने बर्थडे पार्टी पर ड्रोन उड़ाया, तो ऐसी एकदम से पुलिस पहुंचे, तमाम चीज़ें जो है वो हुई थी और उन्हें मौके पर इस तरीके से रोका गया। तो कहीं ना कहीं उनको हौसला अफजाई होगी, क्योंकि पीएमओ और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के कर्मचारियों के साथ तो प्रधानमंत्री मुलाकात कर चुके हैं। अब पुलिस कर्मियों के साथ आज मुलाकात ये हो सकती है और ये भी देखना होगा कि उसमें क्या कुछ प्रधानमंत्री मोदी की वार्ता में रहता है। जी ठीक है नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो पीएम नरेंद्र मोदी पुलिसकर्मियों के साथ रात्रि भोज करेंगे और स्वाभाविक है कि इस तरह के रात्रि भोज से और G20 की सफलता के बाद जो रात्रि भोज किया जा रहा है उससे पुलिसकर्मियों की हौसला अफजाई भी होगी।